हेलो गाइस, लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? देखो, जो आज की जीएफजी की प्रॉब्लम है ना, ये कंप्लीटली ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। तो ग्राफ की ना आपको एक थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पे प्रीरिक्विजिट्स बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपकी ग्राफ की बेसिक नॉलेज नहीं होगी ना, ग्राफ को ट्रैवर्स करवाना या फिर ग्राफ बेसिकली होता क्या है, इतना अपने को पता होना चाहिए। तभी इस क्वेश्चन को करने का ना कोई सेंस बनेगा। बाकी इतना श्योर है कि यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सबसे पहले तो बोलना क्या चाह रहा है और इसका अपन लॉजिक क्यों बिल्ड कर रहे हैं और कैसे बिल्ड कर रहे हैं, इतना समझ में आ जाएगा। कोडिंग हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर आपको ग्राफ के कंसेप्ट नहीं आते होंगे तो आप ये वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट ये कैसे बन गया, ये वेक्टर ऑफ वेक्टर पेयर, इन सब में आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। बाकी इसका जो इटरेशन है वो तो अपन अच्छे से समझ ही लेंगे, ठीक है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या बोल रही है, देखो यहाँ पे जो इसकी लैंग्वेज है ना, ये थोड़ी सी ऐसे घुमा फिरा के दी हुई है, इसलिए ये समझने में थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है। इसलिए अपन सीधे एग्जाम्पल से आते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अपने को ना यहाँ पे कुछ एजेस दी हुई है, एन दिया हुआ है, एन एम दिया हुआ है, ठीक है। समझते हैं इसको क्या है। देखो, इन्हीं एजेस को ना अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ओके, एन है अपना कुछ तो और कुछ तो एम है, ठीक है। अब अपन ने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात करते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने को बोल क्या रही है। लेट सपोज कि अपने को ना ये एक सिटी है, ठीक है। एक सिटी दी हुई है, यहाँ पे ना एन नंबर ऑफ प्लेसेस है, मतलब 7 नंबर ऑफ प्लेसेस है। लेट सपोज 1 2 3 लेट सपोज कि ना एन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अपन 4 नंबर ऑफ प्लेसेस ही ले लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से ना अपन ने जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ पे चले गए, ठीक है। यहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गए और यहाँ पे भी चले गए, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक बार अपन ने जीरो से स्टार्ट कर लिया, एक बार अपन ने 1 से, एक बार अपन ने वापस जीरो से कर लिया, एक बार 5 से कर लिया, ठीक है। अब ये 0 1 0 5 ये सब क्या है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। लेट सपोज कि ये फर्स्ट पोजीशन थी जहां से अपन ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन को अपन क्या मान रहे हैं, 0, और 0 से अपन ने स्टार्ट किया और ये प्लेस है अपना, ठीक है। कोई तो प्लेस था जहां पे अपन पहुंच गए। तो ऐसे 7 अपने को प्लेसेस दिए हुए हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक जो रोड जा रही है ना, वो भी अपने को दी हुई है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एन क्या है, अपनी नंबर ऑफ प्लेसेस, जस्ट अज्यूम इट राइट नाउ, ठीक है। अब लेट सपोज कि इस प्लेस से इधर जाने का कोई रास्ता हो सकता है, ठीक है। और इधर से भी इधर जाने का भी कोई रास्ता हो सकता है, और इधर से हो सकता है इधर जाने का डायरेक्ट भी रास्ता हो, और यहाँ पे भी जाने का रास्ता हो, और यहाँ पे भी कहीं पे भी रास्ता हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक काफी सारे रोड्स है ना, उनका इंटरेक्शन है, और अपने को समहाउ अपने जीरो पोजीशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। और लास्ट पोजीशन जो कि 6th पोजीशन है, अपने को वहां पे पहुंचना है। अब 6th पोजीशन क्या है, 6th ही क्यों है, ये समझते हैं अपन। बेसिकली क्या है कि अपने को nth पोजीशन पे पहुंचना था, ठीक है। तो nth यहाँ पे क्या है, 7 है, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में मतलब क्या हो जाता है कि जीरो से अपने को एन नहीं, अब एन माइनस 1th पोजिशन पे पहुंचना है, ठीक है। तो जीरो से अपने को 6th पोजिशन पे पहुंचना है। इस एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहे हैं अपन ये बात, ठीक है। बाकी सब में जो भी एन होगा उनमें एन माइनस 1th पोजिशन पे पहुंचना होगा। इतना समझ में आ गया। हाँ, कि कुछ तो इंटरेक्शन ऑफ रोड्स दिया हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स की रोड्स इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, ठीक है। और अपने को तो क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है और लास्ट में पहुंचना है, ठीक है। अब जीरो से स्टार्ट करना है, लास्ट में पहुंचना है, तो आप तो बोल रहे हो कि जस्ट लेट सपोज कि यही अपनी लास्ट पोजीशन, तो यहाँ पे पहुंचना है, सीधा पहुंच जाएंगे। हाँ, सीधा पहुंच सकते हैं, और ये भी तो पॉसिबल है ना, लेकिन कि ये 1th पोजीशन से अपन मतलब 0 से 1 पे आ जाए समहाउ, फिर 1 से स्टार्ट करे और फिर इस पोजीशन पे चल जाए और फिर यहाँ से यहाँ पे चल जाए। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हाँ, अपने को क्या दिया हुआ था कि एन अपने को नंबर ऑफ प्लेसेस दी हुई है, ठीक है। और एम क्या है, अब एम समझते हैं। एम जो है ना, वो अपने को नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस दिए हुए हैं। जैसे जीरो से यहाँ पे जाने का एक सीधा रास्ता था, ठीक है। तो एक ये इंटरसेक्शन हो गया, फिर एक यहाँ से यहाँ पे जाने का था, और एक यहाँ से यहाँ पे जाने का था, ठीक है। एज ए नंबर ऑफ जो इंटरसेक्शन है ना, वो 10 है, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, ये है टोटल 10 अपने को। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गई, लैंग्वेज समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट ना हो तो थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइंड करके देख लो। अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड देयर फॉर यू, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं कि इंटरसेक्शन अपने को कुछ तो दिए हुए थे, और अपने को ये समझ गया कि जीरो से स्टार्ट होना है और एन माइनस 1th पोजिशन तक जाना है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे जाने के तो आपने पहले ही बता दिया मल्टीपल वेज हो सकते हैं, तो क्या अपने को मल्टीपल वेज देना है या क्या देना है? देखो, अपने को ना सबसे शॉर्टेस्ट वे में टाइम कितना लग रहा है वो बताना है। अच्छा, टाइम का तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं पता चला। देखो समझते हैं, यहाँ पे क्या है कि 0,6 दिया हुआ है ना। 0,6 क्या बता रहा है कि 0 से 6th पोजिशन जाने तक के लिए है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, 0 से कोई रोड जा रही है किसी प्लेस तक,
ठीक है, तो ये थोड़ी ना कि ये सिर्फ जा ही रही है, वहां अगर 6 पे कोई है तो वो वापस 0 पे तो आ सकता है ना, 2 वे रोड है। ठीक है, तो बात वही कि 0 से 6 मान लो, 6 से 0 मान लो, ठीक है, जो भी है। तो इस रोड पे ट्रेवर्स अगर अपन कर रहे हैं तो अपने को कितना यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, 7। ये जो नेक्स्ट पोजिशन, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, ये बता रहा है। ठीक है, 0 से 1 पे ट्रेवर्स करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 यूनिट ऑफ टाइम। 1 से 2 पे ट्रेवर्स करने के लिए 3 यूनिट ऑफ टाइम। 1 से 3 पे ट्रेवर्स करने के लिए 3 एंड सो ऑन। समझ गए? ठीक है, तो बेसिकली अपने को बताना क्या है इसमें, कि अपने को 0 से n-1 यानी कि यहाँ पे 6, तो 0 से 6 पे जाना है, और 6 पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम्स अपने को पता करना है कि शॉर्टेस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में 7 है। ठीक है, डायरेक्ट 7 लिखा हुआ है इसलिए नहीं है। लेट सपोज कि यहाँ पे 0 से 6 होता और यहाँ पे 10 होता। ठीक है, बट यहाँ पे आगे कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। देखो, एक तो हो गया 0 से डायरेक्ट 6 एक रास्ता है। ठीक है, एक 0 से 1 है। ठीक है, फिर अभी अपन चेक, 0 से 1 जाने में कितनी यूनिट ऑफ टाइम लग गई, 6 मतलब 2। ठीक है, तो 2, फिर 1 से आगे जाने के लिए तो 1 से 2 पे जाने का भी रास्ता है, 1 से 3 पे जाने का भी रास्ता है, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो अपन लास्ट तक जाके चेक कर लेंगे, तो जो भी अपना आंसर आएगा ना यूनिट ऑफ टाइम में, तो वो अपने को हर बार कैलकुलेट करना है। 0 से लास्ट तक जाने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना, अपने को सारी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सारी निकाल के अपने को उन सबका टाइम चेक करना पड़ेगा, और जो मिनिमम टाइम है ना वो देना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, नाउ एक और ट्विस्ट, एक और ट्विस्ट वो यहाँ पे ये था। देखो, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब अपन इसको ट्रैवर्स करेंगे ना तब आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये। ठीक है, बट ये क्वेश्चन में ना इतनी सारी चीजें दी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा समझने में इसको टिपिकल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या आपको आराम से समझ में आ जाना, इसलिए मैंने बोल दिया कि लास्ट तक जो शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा ना अपने को, शॉर्टेस्ट टाइम पे रिटर्न करवाना था। ठीक है, अब बेसिकली वहां तक आप पहुंच गए ना, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। उसके बाद में छोटा सा और है, एक लास्ट लाइन और थी क्वेश्चन की, देखो वो भी समझ लो कि वहां तक क्या है। जैसे जो लास्ट मतलब शॉर्टेस्ट टाइम है ना, लेट सपोज शॉर्टेस्ट टाइम लगा अपने को 7, लेट सपोज, ठीक है, कि शॉर्टेस्ट टाइम अपने को 7 लगा। अब एक बात बताओ कि आपको ये कोई प्लेस है, यहां से यहां पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के लिए 7 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है सबसे शॉर्टेस्ट। तो क्या एक बात बताओ, क्या 7 यूनिट ऑफ टाइम में सिर्फ इसी रास्ते से पहुंचोगे? जरूरी है? हो सकता था कि यहाँ से भी एक कोई घुमावदार रास्ता होता और आप यहाँ पे पहुंच जाते, लेकिन सेम टाइम लग रहा होता। ठीक है, या फिर यहाँ से यूं होता, एक पैराबोलिक कोई रास्ता होता। ठीक है, या फिर यहाँ से यूं जाके यूं जाके यूं जाके यूं जाके कोई रास्ता होता, लेकिन आपको सेम यूनिट ऑफ टाइम लगता। पॉसिबिलिटीज तो है ना, डिस्टेंस थोड़ी ना बोली है, यूनिट ऑफ टाइम बोला है, तो यूनिट ऑफ टाइम तो काफी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हो सकता था कि आपके पास यूं यूं ही ना जाके यूं भी काफी सारे मल्टीपल रास्ते हो सकते थे। तो अब अपने को एट द लास्ट, बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया कि अपने को एट द लास्ट क्या देना है, कि शॉर्टेस्ट टाइम में जो भी अपना शॉर्टेस्ट टाइम आ रहा है, उस शॉर्टेस्ट टाइम में कितने पाथ प्रेजेंट है, मतलब उस शॉर्टेस्ट टाइम में अपन कितने नंबर ऑफ वेज से वहां पे जा सकते हैं। खत्म। अब क्वेश्चन, अब बस इतना ही था क्वेश्चन, इतना ही था क्या। एक बार देखो फटाफट समझते हैं कि अपने को नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस दिए हुए हैं रोड के। ठीक है, काफी नंबर, एक रोड है मान लो टुकड़ों में टूटी हुई है। ठीक है, अपने को 0 से लास्ट पोजीशन, लास्ट n-1 पोजीशन पे जाना था, n-1 पोजीशन पे जाना था। ठीक है, 0 से n-1 पोजीशन पे जाना है, और वहां पे जाने का जो भी शॉर्टेस्ट टाइम लग रहा है ना, ठीक है, उस शॉर्टेस्ट टाइम में कितने नंबर ऑफ वेज से जाया जा सकता है, इतना सा क्वेश्चन है। समझ में आ रही है? हाँ, देखो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करके चलो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर एक बार समझो। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ऑल योर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब एक बार अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि यू आर इन अ सिटी, अपन एक सिटी के अंदर है जिसमें n इंटरसेक्शंस नंबर्ड है 0 to n-1। ठीक है, n इंटरसेक्शंस मतलब 7 वहां पे रोड्स है। ठीक है, 7 नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस है रोड के अंदर। ठीक है, अब 0 से n-1 क्योंकि 0 से प्लेसेस बता रहा है तो 6 प्लेस तक जाएंगे। ठीक है, रोड्स है, और अपने को इनपुट जो है ना आर जनरेटेड सच दैट यू कैन रीच एनी इंटरसेक्शन फ्रॉम एनी अनदर इंटरसेक्शन। अच्छा, अपना जो आउटपुट है उसमें ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ 0 से 6 पे जा सकते हैं, अपन 0 से 6 पे जा सकते हैं, और 6 का फिर आगे किसी और के साथ में कनेक्शन है तो अपन कनेक्शन रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अपने को क्वेश्चन क्लियर है। अपने को बेसिकली यहाँ पे क्या देना है कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन ट्रेवल फॉर फ्रॉम इंटरसेक्शन 0 to n-1 इन शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। समझ गए? ये शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में 0 से n-1 पोजीशन तक जाना था, इतने ऐसे कितने रास्ते हैं,
वो देना था, ठीक है, नंबर ऑफ वेज देने थे। समझ में आ गई? ठीक है, अपन इसके ना अप्रोच की तरफ समझ बढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि अपन कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे इसकी अप्रोच हो सकती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, नीचे लेके चलते हैं। ठीक, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अपने को जीरो से स्टार्ट करना है। तो सबसे ऊपर तो अपना जीरो आ गया, बहुत बढ़िया। अब जीरो का कनेक्शन किसके साथ में, यहाँ पे देखते जाओ, जीरो का कनेक्शन है 6 के साथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जीरो का कनेक्शन किसके साथ में है, 1 के साथ में भी है, ठीक है। अच्छा, ये 1 वे कनेक्शन नहीं है, हर जगह 2 वे कनेक्शन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि 0 से 1 पे आ सकते हैं तो 1 से 0 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब 1 का 2 के साथ कनेक्शन है, ओके, ठीक है। 1 का 3 के साथ में भी कनेक्शन है, वेल एंड गुड, 1 का 3 के साथ में भी कनेक्शन है, ठीक है। अब 6 का 3 के साथ में कनेक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे समझो कि 6 का 3 के साथ में कनेक्शन है, मतलब यहाँ पे 0 1 3 और यूं 6 जाया जा सकता है, ठीक है। ये 3 का 6 के साथ में कनेक्शन है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपन सबसे पहले 0 पे आ जाए, फिर 0 से 1 पे आ जाए, फिर 1 से 3 पे चल जाए, फिर 3 से 6th प्लेस पे चल जाए, जो कि अपनी एंडिंग पोजीशन होगी, क्योंकि इसमें एंड क्या था अपना 7, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक बार 6 लिख देते हैं, यहाँ से यूं लेकर आएंगे टेढ़ा तो बहुत ज्यादा ऐसे घुमावदार हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे इससे, ठीक है। अब 3 से 5 पे भी जाना पॉसिबल है, ठीक है, तो एक लाइन 3 से यहाँ पे 5 की भी ले आओ, ठीक है। अच्छा, 6 से 5 पे भी जाना पॉसिबल है। अब एक बात बताओ, 6 से 5 पे जाना पॉसिबल है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 से 6 पे भी जाना पॉसिबल है। अब ये बताओ, 6 अपना लास्ट पोजीशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो अपन 6 के आगे तो क्यों ही लगाएंगे 5, अपन 5 के आगे 6 लगा लेते हैं। समझ रहे हो ना कि 0 1 3 5 6 ये वाला ट्रैवर्सल अगर अपने को करना हो तो अपन करेंगे। 6 से तो 5 पे क्यों ही जाएंगे, 6 अपना लास्ट रनिंग पोजीशन थी, ठीक है। ओके, 2 से 5 पे जाना भी पॉसिबल है, तो 2 से भी एक 5 की बना दो। अच्छा, 2 से 5 की बना दो या फिर 2 से सीधा यहाँ की बना दो। समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है, सही है, ठीक है। 0 से 4 पे भी जाना पॉसिबल है, 0 से 4 पे, ठीक है, तो एक और 0 से यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब 4 से 6 पे भी जाना पॉसिबल है, ठीक है, 4 से 6 पे भी जाना पॉसिबल होता है, ठीक है। अब ये अपना ये बन चुका है अपना ग्राफ, समझ में आ रही है? ये अपना एक ग्राफ बन चुका है। अपन इनके एजेस को जोड़ेंगे तो अपन वो प्री डिफाइंड जैसा आपको ग्राफ दिखता है, 0 फिर यहाँ पे 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, ऐसा अपन बना सकते हैं। बट यहाँ पे अपन क्या है वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो अगर मैंने सीधा बना दिया, ठीक है, तो आपको भी थोड़ी बहुत समझने में कंफ्यूजन हो सकती है और उससे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ग्राफ में अगर अपने को बना हुआ मिले और अपन उसको किसी और क्वेश्चन के लिए बिल्ड कर रहे हो, बहुत बढ़िया, इसमें जरूरत नहीं है, इसमें ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अपन ने इससे देखिए ये बना लिया, ठीक है, इतना बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं, ठीक है, अपन ने बस इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, 0 से 6 पे जाने के लिए कितना यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, 7, ठीक है। तो अभी तो एक बात अपन समझ लेते हैं कि 0 से 6 पे जाने के लिए अपन इनिशियली ये मान लेते हैं कि अपना 7 ही है मिनिमम टाइम। आगे और कहीं कम लग रहा होगा तो अपन मान लेंगे कि कम लग रहा था, ठीक है। तो अभी अपन कितना मान लेते हैं मिनिमम टाइम, मिनिमम अपना कितना हो गया 7, और अपना 7 के लिए अपने को कितने नंबर ऑफ वेज मिल गए, नंबर ऑफ वेज मिल गए अपने को 1। समझ में आ गई? ठीक, बहुत बढ़िया। अब 0 से 4 पे जाने का देख लेते हैं एक बार। 0 से 4 पे जाने के लिए 5 है, ठीक है, और 5 से 6 पे जाने के लिए 2 है, ओके। तो 5 प्लस 2 क्या किया अपन ने, 7। तो 0 से 6 पे जाने का एक और भी मिल गया, उसमें भी 7 ही था, तो अपना मिनिमम टाइम अभी क्या हो गया 7, और अपने को नंबर ऑफ वेज कितने मिल गए 2। इतना समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 1 पे जाने का कितना है, 0 से 1 पे जाने के लिए 2 यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है। अब देखो 1 से 3 पे जा सकते हो और फिर सीधा 6 पे पहुंच जाएंगे, तो एक बार पहले ये वाला टाइम देख लेते हैं। तो 1 से 3 पे जाने के लिए कितना है 3, और 3 से 6 पे जाने के लिए 3 से 6 पे जाने के लिए 3, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, 8 है, ठीक है। तो क्या अपन बताओ इसको कंसिडर करेंगे, नहीं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी मिनिमम टाइम कितना है 7, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अपन इसको तो छोड़ देंगे। अब अपन कहाँ पे आए, अब अपन देखते हैं 0 1 3, यहां तक तो अपन पहुंच गए थे। 5 और 6 वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 से 5 पे जाने के लिए कितना है 1, और 5 से 6 पे जाने के लिए भी कितना है 1, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कितना हो गया 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 5 प्लस 1 6, और 6 प्लस 1 7, ओके। तो अपने को 7 के लिए एक और वे मिल गया है,
ठीक है, 7 अपना मिनिमम था तो 7 वाला अपन ले सकते हैं। ओके, तो अपने को कितने मिल गए 7 के लिए? 3 वेज अपने को मिल चुके हैं। ठीक है, अपना ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला वे भी हो गया, ये वाला वे भी हो गया। अब बचा है ये वाला वे 2 से होता हुआ। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 0 से 1 का तो अपन ने 2 निकाल रखा है। ठीक है, और 1 से 2 का देख लेते हैं। 1 से 2 का है 3, तो अपन ने 3 लिख दिया। ठीक है, अब 2 से 5 का देख लेते हैं एक बार। 2 से 5 का ये रहा 1। ठीक है, तो अपन ये वाला रास्ता कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 1 के लिए 2 है। ठीक है, प्लस ये 3 है। 2 से 5 के लिए 1 है, और फिर आगे 5 से 1 के लिए, 5 से 6 के लिए 1 है। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो 7 के लिए अपने को एक और रास्ता और मिल गया। तो टोटल अपने को कितने रास्ते मिल गए? 4। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या मिला? 7। 7 से शॉर्ट कहीं पे अपने को नहीं मिला। अगर अपने को कहीं पे और मिलता तो अपन उसको चेंज करवा देते। सही है, अपन मिनिमम टाइम 2 मान लेते। इज इट? इतना समझ में आ गया? हाँ, तो अब अपन ने इसके लिए तो अपन ने सॉल्व करके देख लिया। अब अपन ना क्वेश्चन से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या यही था। ठीक है, तो अपने को क्या था, अपने कितने नंबर ऑफ पेज आए? 4 आए। ठीक है, और शॉर्टेस्ट टाइम 7। लेट्स चेक इट आउट। अपने को आंसर में क्या रिटर्न करवाना था? नंबर ऑफ वेज तो 4 है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, और शॉर्टेस्ट टाइम क्या है? 7 मिनट्स। बहुत ही बढ़िया, शॉर्टेस्ट टाइम 7 मिनट्स। और वही एक बार अपन इनको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी वही है। कॉपी, और ये अपन ने किया यहाँ पे पेस्ट, जिससे अपन अच्छे से देख पाए आराम से। ठीक है, सॉरी। देखो, एक तो है 0 से 6 वाला वे। ठीक है, 0 से 6 वाला, तो ये देखो 0 से 6 वाला अपन ने भी लिया था। हाँ, फिर एक है 0 4 6 वाला, ये 0 4 6 वाला अपन ने भी लिया था। हाँ, फिर एक है 0 1 2, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 5 और 6, ये वाला अपन ने भी लिया था। हाँ, ठीक है, फिर 0 1 3 5 6, 0 से 1 फिर 3 फिर 5 और फिर 6, यही अपन ने लिया था। हाँ, तो अपने को समझ में तो आ चुका है क्वेश्चन क्या था, और अपन एक मोर ओवर एक लॉजिक भी समझ चुके हैं कि अपने को ऐसा ही कुछ हर बार बनाना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ एक अगर अपन स्ट्रक्चर बना ले तो अपने लिए फिर ज्यादा टिपिकल नहीं है। बस अपने को ट्रेवर्स कर करके देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है और मिनिमम टाइम क्या आ रहा है, और उसके लिए अपने को नंबर ऑफ वेज एड ऑन करते जाने। समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, अब अपने को करना क्या है कि ना एक ऐसा वे बनाना है। ठीक है, तो ऐसा वे बनाने के लिए अपन सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि अभी अपने को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, यहाँ पे क्या था कि 0 फर्स्ट इंडेक्स है और सेकंड इंडेक्स 6 है, यानी कि 0 से 6 के बीच में कोई तो अपना वे है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि 0 से 6 के पे है, बहुत बढ़िया। एक काम करो, 6 से 0 के लिए है ऐसा भी एक स्टोर करवा लो। सही है, 2 वे रोड है ना, इतना समझ में आ रही है ना? हाँ, और अब अपन एक और काम कर लेते हैं। 0 से कौन कौन सी वेज है पॉसिबल, ये अपन पहले ही स्टोर करवा लेते हैं। तो 0 से कौन कौन से है? 0 से है 4 6, और यहाँ पे एक और क्या था 1। ठीक है, ऐसे अपन 1 से भी करा लेते हैं कि 1 से अपन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे भी जा सकते हैं अपन सबसे स्टोर करवा लेंगे। जैसे 1 से 2 पे जाया जा सकता है। ठीक है, 1 से 3 पे भी जाया जा सकता है, और 1 से आई तो थिंक कि बस 1 से 2 ही रास्ते थे। ठीक है, ऐसे बेसिकली 1 से 0 पे भी जाया जा सकता है। हाँ, 0 से 1 पे जा सकते हैं, तो 1 से भी तो ऑफकोर्स 0 पे आ ही सकते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या करेंगे, बेसिकली सारे बेस स्टोर करवा लेंगे। उससे क्या होगा कि अपने को 2 वे रास्ता मिल गया। अब अपने को क्या करना होगा, देखो ऐसा अपन ने क्यों किया, ऐसा अपन ने क्यों किया इसको समझते हैं सबसे पहले। देखो, जब भी अपन यहाँ पे थे 0 पे, ठीक है, तो अपन सबसे पहले कहाँ पे करें इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। नहीं, ये नहीं आएगा, अपन को नीचे एक बार बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो बना लेते हैं। जैसे मान लो अपन 0 पे खड़े थे, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, 0 पे खड़े थे। अब 0 से जाने के लिए अपने पास 4 रास्ते हैं। ये अपन ने स्टोर करवा रखा था तो अपने को सीधा पता चल गया। ठीक है, अब 1 से जाने के लिए मैं क्यों वापस पूरे वेक्टर में ट्रेड करूंगा, अगर मैंने स्टोर करा रखा था कि मेरे पास 1 से जाने के लिए 2 ही रास्ते, नहीं 1 से जाने के लिए 3 रास्ते थे, 2 3 और 0। ठीक है, तो मैं 1 से वापस 2 पे जाऊंगा, और मैं 1 से 3 का एक रास्ता बना लूंगा। अब 0 का तो मैं ऑफकोर्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं 0 से आ ही रहा हूँ। ठीक है, तो 0 का मैं ऑफकोर्स नहीं बनाऊंगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? हाँ, ठीक। अब इसको अपन बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये बना के आ जाते हैं कि ये कैसे बनाएंगे 0 से जाने वाले रास्ते।
को जीरो में जीरो ऐसा कुछ कर लेंगे कि जीरो जैसे अपन लिखे तो अपने पास जीरो से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो सारे वे आ जाएं। ठीक है, वन जैसे ही लिखे तो वन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो सारे वे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वेज कितने भी हो सकते हैं तो अपन इसको वेक्टर में स्टोर करवाएंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। हाँ, ये बेसिकली एक ग्राफ का कंसेप्ट है। ठीक है, ग्राफ को अपन बेसिकली ग्राफ बनाना सीख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो एक बहुत ही छोटा सा क्विक रिवीजन दे दिया मैंने आपको ग्राफ बनाने का। क्या किया अपन ने कि वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटेंट बना लिया। अच्छा, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटेंट क्यों बनाया? वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटेंट अपने को ये बता रहा है कि ना अपन एक एडीजे नाम का अपना कुछ तो है, कोई तो वेरिएबल है। ठीक है, एडीजे नाम का कोई तो वेरिएबल है जिसकी साइज क्या है एन, जिसकी साइज क्या है एन। अच्छा, एन ही क्यों है? क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ अपने को प्लेसेस प्रेजेंट थी, मतलब एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे ही अपना पॉसिबल है। ठीक है, ओके। तो एन अपने को नंबर ऑफ प्लेसेस पता थी, तो अपने एन एडीजी ऑफ एन डिफाइन कर लिया कि एन अपने वेरिएबल्स हो सकते हैं। उन सारे एन वेरिएबल्स में क्या स्टोर होगा? एक तो वेक्टर होगा, और वेक्टर में क्या होगा? पेयर्स स्टोर होंगे। थोड़ा सा टिपिकल पड़ गया होगा, ये बार समझ लेते हैं अपन। जीरो है, ठीक है, लेट सपोज, तो जीरो कोई तो वैल्यू है। ठीक है, ऐसे जीरो की तरह ही एन नंबर ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, और उन सबका एक कोई तो वेक्टर स्टोर होगा। उस वेक्टर में ना एक्चुअली पेयर्स होंगे। अब आप बोलो कि भैया पेयर्स क्यों? आपने तो यहाँ पे बोला था एक ए की वैल्यू। पेयर्स ऐसा है कि 4 है। ठीक है, 0 से 4 है, बहुत बढ़िया। लेकिन 0 से 4 पे जाने का टाइम भी तो लिख लो। तो टाइम क्या है यहाँ पे 0 से 4 पे जाने का? लेट्स अज्यूम 5। ठीक है, तो अपन ने पेयर में क्या स्टोर करवाया? 4, जो कि फर्स्ट पोजीशन तो क्या बताएगी कि कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पोजीशन क्या बताएगी? टाइम। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे बता दिया कि अपना यहाँ पे 0 से मतलब सबका अपन ने स्टोर करवा लिया। यहाँ पे पूरा इटरेट करवाया इसको, इस वाले जिसको पूरा इटरेट करवाया, और पूरा इटरेट करके अपन ने क्या किया कि ना यहाँ पे आई के जीरोथ पोजीशन, आई का जीरोथ पोजीशन क्या है समझ लेते हैं। जैसे 0 है, आई का जीरोथ पोजीशन अब ये है, आई 0 0 के लिए। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 0 के लिए जीरोथ पोजीशन ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर पुशबैक क्या कर दो? इसके फर्स्ट पोजीशन को, ठीक है, कॉमा इसके सेकंड पोजीशन को। तो अपन ये समझ गए कि 0 से अपन 6 पे जा सकते हैं, और इसके लिए अपना यूनिट ऑफ टाइम क्या लगेगा? 7। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर अपन ने एक और बार ये क्यों किया है? अपन ने एक और बार करते टाइम क्या बोला कि अब आई जो एलिमेंट है उसकी जो फर्स्ट पोजीशन है, मतलब 6 जो पोजीशन है, उसमें पुशबैक करवाओ किसका? 0th पोजीशन का। तो अपन ने क्या बोल दिया? 6 से 0 पे जाने के लिए भी यूनिट ऑफ टाइम क्या है? 7। ठीक है, तो ऐसे अपन ने पूरा ग्राफ बना लिया है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब ग्राफ बनाने के बाद में अपन ने क्या किया? बेसिकली एक विजिटेड नाम का कोई तो एक वेक्टर बनाया है। ठीक है, एक टाइम बनाया है, और एक रेक्यू नाम का कोई फंक्शन कॉल किया, और लास्ट में आंसर रिटर्न करवा दिया है। सबसे पहले तो ये आंसर था ही नहीं, आपने तो कुछ बनाया ही नहीं, आंसर रिटर्न क्या करवा दिया? देखो, आंसर एक ग्लोबल वेरिएबल अपन ने बना लिया, और आंसर में इनिशियली 0। ठीक है, तो आंसर को समझ लेंगे आप कि 0 है, छोड़ दो। रेक्यू नाम का कोई तो फंक्शन कॉल किया है, तो अभी अपन इसको समझते हैं कि इस फंक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, तब तक इसके ऊपर वाला क्या है कि एक विजिटेड नाम का वेक्टर है, और एक इंट टाइम 0 है। इंट टाइम 0 क्या बता रहा है कि अभी जब अपन ने ट्रैवर्स स्टार्ट नहीं किया है, तो अपने को कितना टाइम लग चुका है? 0 टाइम लगा है अभी तक अपने को, जब तक अपन 0 पे खड़े हैं। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये रेक्यू नाम का फंक्शन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। बस जब अपना ये रेक्यू नाम का फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो अपने पास आंसर अपना आ चुका होगा, तो अपन इसको सीधा रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार पहले आओ, फिर यहाँ पे समझते हैं। सॉरी गाइस। ठीक है, तो बेसिकली अपना ये ग्राफ अगर बन चुका है, वो जो सारे कॉम्बिनेशन थे कि 0 और 1 2 वाला, ठीक है, तो उसके बाद में बेसिकली अपना जो भी फंक्शन है वो क्या कर रहा होगा? वो ट्रैवर्स ही तो कर रहा होगा। इतनी तो बात क्लियर है ना कि वो ट्रैवर्स ही कर रहा होगा अभी। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अपन इसको समझते हैं। अपन इस फंक्शन पे आए रेक्यू नाम के। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या किया? आते ही विजिटेड को 1 कर दिया। विजिटेड क्या था? विजिटेड को 1 क्यों किया? देखो, 0 पे थे, अपन को ना एक नीचे अच्छे से और बना लेना चाहिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 0 पे थे। ठीक है, 0 से सब लेट सपोज 4 पे जाने का रास्ता है, 6 पे जाने का रास्ता है, 1 पे जाने का रास्ता है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि 0 से 1 पे आ चुके हैं। ठीक है, 0 से 1 पे आ चुके हैं, तो 1 से 0 पे जाएंगे क्या वापस? नहीं जाएंगे ना, श्योर है ना इतना तो? ठीक है, तो अपन 0 से 1 पे आ चुके हैं, तो अपन ने क्या बोला 0 से 1 पे आते वक्त कि अब अपन वापस 0 पे नहीं जाएंगे, इसलिए 0 को ना विजिटेड मार्क कर दो। ठीक है, विजिटेड मार्क कर दो 0 को
कि अगर मैं वापस जीरो पे जाने लगूं तो मुझे बचा लेना, मुझे नहीं जाना वापस जीरो पे। समझ में आया? मुझे जाना है 6 पे एट द लास्ट। ठीक है, ओके, इतना समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया। अभी फोर का लूप क्या बोल रहा है देखो, इसको ना अपन इनिशियली एक बार ट्रैवर्स करके देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोर का लूप किसके लिए चला है, जे जीरो से एडीजे के आई डॉट साइज तक जे प्लस प्लस। बहुत बढ़िया, जे प्लस प्लस ये तो सब समझ गए, फोर लूप का सिंटेक्स है। ठीक है, ये चल कहां तक रहा है, एडीजी के आई की साइज तक। अब एडीजी का ith एलिमेंट क्या है, एडीजी का ith एलिमेंट है ये जो अपने को पास हो रहा है। ठीक है, अब ये कहां से पास हुआ, ये क्या पास हुआ, जीरो। अपने को स्टार्टिंग कहां से करनी थी, जीरो। तो अपन जीरो से पहले कौन सी सारी पॉसिबिलिटीज को ले लेंगे, तो अपन ने जीरो से सारी पॉसिबिलिटीज ले ली, 4 6 1। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली 3 बार चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या किया, ये इंट सी एच बनाया, और सी एच में क्या बोल दिया अपन ने, टाइम प्लस एडीजी का आई जेथ का सेकंड। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि यहां तक पहुंचने के लिए अपने को कितना टाइम लग चुका है, तो अपन ने ऐसा एक सी एच नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें टाइम को एड ऑन करवाया। ठीक है, और वो जो था ना एडीजे आई का जे का सेकंड, वो बेसिकली बता रहा था यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है। लेट सपोज यहाँ पे टाइम लगने वाला है 5। ठीक है, तो यहाँ ये टाइम क्या था, ये टाइम पहले आपको डाउट हो रहा होगा, तो ये टाइम अपन देख लेते हैं। ये टाइम अपने पास यहाँ पे आया था। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने इनिशियली कितना टाइम दिया था, 0। ठीक है, तो बेसिकली कुछ भी नहीं, 0 के अंदर अपन ने एड ऑन कर दिया कि 0 से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना लगा, इतना तक 0 से 4 तक पहुंचने का टाइम कितना लगा। समझ में आ गई? हाँ, कितना आ गया। अच्छा, अब अपन ने क्या चेक किया है ये बताओ, इफ सी एच इज लेस देन और इक्वल्स टू मिनी और विजिटेड में अगर अपना 0 है तो ही अपने आगे चलो। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे आ चुके हो। अब यहाँ पे आने के बाद में ना एक काम करो कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि 0 से 4 पे जाने का जो टाइम है, अगर आपने पहले ही एक बार कहीं पे आप जा चुके हो मिनिमम टाइम, एक बार 6 पे पहुंच चुके हो, मिनिमम टाइम निकाल चुके हो, ठीक है, तो उस मिनिमम टाइम से अगर ज्यादा आ गया है आपका तो कोई मतलब ही नहीं है, वहीं पे ड्रॉप कर दो, आगे जाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि आपने मिनिमम टाइम से ज्यादा है कि नहीं है। अच्छा, इनिशियली मिनिमम टाइम अपना कितना होगा, मैक्सिमम लेंगे। कहाँ लिया है अपन ने, देखो ये जो इंट में नहीं है, ये अपन ने ग्लोबली बना लिया था उसको, इनिशियली अपन ने क्या ले लिया, मैक्सिमम। समझ में आ रही है ना? हाँ, इनिशियली अपन ने मैक्सिमम ले लिया, और विजिटेड में अपन ने यहाँ पे 2 कर दिया था, तो 0 के अलावा भी कहीं पे भी जा सकता है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ट्रू होने के बाद में क्या हुआ, इफ के अंदर एक और कंडीशन चेक हुई। क्या कंडीशन चेक हुई कि क्या अपन लास्ट वाले एलिमेंट पे पहुंच चुके हैं क्या। अब ये जो 6 है, क्या अपन 6 पे पहुंच चुके हैं क्या, तो 6 पे पहुंचने देखने के लिए अपन ने क्या किया, n-1 के इक्वल देख लिया इसको है या नहीं। अच्छा, ये एडीजे का आई का जे का डॉट फर्स्ट क्या है, देखो छोटा सा कंसेप्ट है ग्राफ का, थोड़ी बहुत ग्राफ की जो मैं प्री रिक्वेस्ट से आपसे नॉलेज मांग रहा था वो यही थी, कुछ भी नहीं। एडीजी का आइथ एलिमेंट, एडीजी का आइथ एलिमेंट क्या, आइथ यहाँ पे क्या पास हुआ था, इनिशियली तो 0 था, बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो क्या था, 0 था, तो 0 का जेथ एलिमेंट क्या है, यहाँ पे जो अपन ट्रैवर्स कर करके आए हैं, तो लेट सपोज कि अभी अपन ये 0 से 6 वाला कर रहे हैं, तो 0 से 6 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्या है, देखो अपन ने वो वेक्टर बनाया था, वेक्टर के अंदर पेयर्स बनाए थे ना, तो बेसिकली उस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, प्लेस, जहां पे अपने को जाना था। ठीक है, सेकंड था अपना टाइम, तो जहां पे भी अपन सेकंड को एक्सेस कर रहे हैं, समझ जाने टाइम की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट को एक्सेस कर रहे हैं मतलब समझ जाना उस प्लेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने ये चेक किया कि क्या वो जिस प्लेस पे अपन खड़े हैं अभी, क्या वो प्लेस वही है n-1। अगर ऐसा है तो एक इफ एल्स कंडीशन और है। ठीक है, उसको अपन समझ 2 मिनट छोड़ दो, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, अपन लास्ट पोजीशन पे नहीं है, तो ये एल्स कॉल कर दो। इस एल्स में क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा एक समझने वाली चीज है, यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर ये समझ में आ गया तो। यहाँ पे अपन ने क्या किया, वापस इस फंक्शन की कॉलिंग करिए, डीएफएस कॉलिंग है ये। ठीक है, वापस अपन ने इस फंक्शन की कॉलिंग करी, और अब अपन ने इस फंक्शन में अपना ith एलिमेंट क्या पास कर दिया कि अब लेट सपोज ये 0 से 4 पे आया, 0 से 1 पे आया था लेट सपोज। ठीक है, तो 1 से अपन ने वहां पे देखा था ग्राफ बनते वक्त कि वहां पे ना 1 से वहां पे काफी सारे मल्टीपल वेज थे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया कि लेट सपोज 1 पे आ गया, तो 1 पे आने के बाद में 1 से लास्ट में तो पहुंच नहीं गया, 6 पे तो पहुंचा नहीं अभी तक,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो कि अब वापस ये फंक्शन कॉल करो और अब इसमें 1 पास कर दो इनिशियल एलिमेंट। अब 1 के सारे जितने भी वेज है ना 1 से जाने के, वो सारे कैलकुलेट होंगे और समहाउ फिर 1 से आगे जाने के जितने भी पॉसिबल वेज है वो चेक होंगे और अपने को फाइनल लास्ट में 6 मिल जाना चाहिए। और 6 नहीं मिले उससे पहले अपना अगर टाइम मिनिमम टाइम से ज्यादा आ रहा हो तो उसको छोड़ दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके। अच्छा, ये इफ और एल्स वाली कंडीशन में ये बीच में क्या दे रखा है ये और बता दो। देखो, इफ और एल्स वाली कंडीशन इतनी सी है कि यहाँ पे तो क्या था, अपन ने जो फर्स्ट कैलकुलेशन करी ना उसी में अपना 7 आ गया। ठीक है, अब लेट सपोज फर्स्ट कैलकुलेशन में अपना 10 आया होता। ठीक है, और अपने को 10 की कैलकुलेशन की लेट सपोज 3 मिल भी जाते, 3 भी ऐसे मिल जाते जो 10 की टाइम ही ले रहे थे। ठीक है, उसके बाद में अपने को एक एलिमेंट मिलता जो 7 का टाइम ले रहा था। ठीक है, तो अपने को तो शॉर्टेस्ट वाला लेना था, तो अपन ने क्या किया, अब अपन ने अपना जो आंसर था उसको अपडेट करके क्या कर दिया 1, और मिनिमम टाइम को अपडेट करके क्या कर दिया 7। तो यही अपने ये बता रहा है कि अगर अपना अभी जो मिनिमम टाइम है वो बड़ा हो जाता है लास्ट एलिमेंट पे आने के बाद में CH से, CH क्या अपना प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो अगर इससे बड़ा हो जाता है तो अपने मिनिमम टाइम को क्या कर दो CH के बराबर कर दो और आंसर को क्या कर दो 1 कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपना नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है, वो उसके बराबर ही रहता है, मिनिमम टाइम के बराबर ही रहता है। ठीक है, तो अपना आंसर को क्या कर दो प्लस प्लस कर दो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ऑल योर्स, एक बार अपन सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखो ग्राफ का कंसेप्ट था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत आ रही है ना तो वहां पे वो हो सकता है कि आपके थोड़े बहुत या तो ग्राफ के कंसेप्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो आपको, तो वो एक प्री रिक्वेस्ट था पहले से ही, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन था कंप्लीटली ग्राफ पे बेस्ड था। और फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत और भी कुछ है, कोई छोटी सी कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।